Good morning, all of you. Today, discuss quadratic formula. Quadratic formula हम लोग प्रूव करेंगे by the standard form of a quadratic equation. Consider the quadratic equation. The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. So prove that roots of this standard form, roots x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac by 2a. फिर आप लिख सकते हो फिर d is equal to b square minus 4ac. जहाँ भी आप लोग बताए कि d क्या है तो b स्क्वायर माइनस 4ac. अभी तक आप मिडिल टर्म के हेल्प से मिडिल टर्म से आप रूट्स फाइंड करते थे. अब आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. हम इससे भी रूट्स निकालेंगे. यही रूट्स है. प्लस माइनस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव यानी टू रूट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्यज रूल. या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहेंगे या श्रीधराचार्यज रूल कहेंगे. तो प्रूफ में एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0. It is the standard form of a quadratic equation. और ax square plus bx is equal to minus c. कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले आए. हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a को रिमूव करना हटाना है. जब इस ax स्क्वायर को केवल x स्क्वायर कब रहेगा जब a से डिवाइड करेंगे. तो a से डिवाइड किसी एक टर्म में तो नहीं कर सकते हो. करोगे तो बोथ साइड. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a. आप a से LHS में भी डिवाइड करो और RHS में भी करो. ax स्क्वायर प्लस bx बाय a इज इक्वल टू माइनस c बाय a. हम a से क्यों डिवाइड किए? x स्क्वायर को सेपरेट करने के लिए. उसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं हो 1 के अलावा. अब ये दोनों टर्म में डिवाइड होगा. ax स्क्वायर बाय a प्लस bx बाय a इक्वल टू माइनस c बाय a. ये टर्म क्लियर हो गया. अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्म बनाना है. जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर का मीनिंग हुआ कि अगर आपका a प्लस b का होल स्क्वायर इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ये पूरा का स्क्वायर है. तो ये ऐसा कब होता है जब आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का टर्म. अगर ये तीनों टर्म रहेगा तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लिख सकते हो. जब तीनों टर्म रहेगा तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लिख सकते हो. तो ऐसा ही 3 टर्म आपको यहाँ पर अरेंज करना है. ओके. तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर आपके पास है ए स्क्वायर. यहाँ पर प्लस क्या चाहिए 2ab. तो 2 इंटू ए के प्लेस पर x है और इंटू बी. बी हमको मालूम नहीं है कि बी के टर्म पर क्या होगा.
लेकिन ये जानते हैं मिडिल टर्म इस तीनों का प्रोडक्ट जो बी के टर्म पर हम प्रोडक्ट करेंगे और इस तीनों का प्रोडक्ट मेरा आना चाहिए बी एक्स बाई ए। बी एक्स तो चलो बी तो लिख दिए पहले, बी है और यहाँ पर आपको बी एक्स, एक्स भी ऑलरेडी आ गया, अब बाय ए हम ए भी डाल दिए। लेकिन अगर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म इसको करोगे, अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो 2bx बाय ए आ रहा है। 2 यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ है नहीं है, तो 2 से और यहाँ पर डिवाइड कर दो। क्या किए इसमें, यही टर्म आपको ढूंढना है, जिसको b का टर्म निकालने जान गया और ये प्रूफ सीख गया। ये तो आपके पास ऑलरेडी था एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कहां से लाए, हमको इस फॉर्मूला में ला रहे हैं 2 इंटू ए मीन्स एक्स और b का टर्म क्या डालें कि इस तीनों का प्रोडक्ट हो जाना चाहिए इसका इक्वल, इसका इक्वल। अभी 2 और 2 को कैंसिल कर दो तो तुम्हारा bx बाय a आ जाएगा, आ जाएगा। अभी b का टर्म मिल गया मेरा b बाय 2a, क्या मिला b बाय 2a तो प्लस b का स्क्वायर। हाँ यानी ये टर्म तुम्हारे पास था एक्स स्क्वायर, इस तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारा ये टर्म आ जाएगा। हम इस फॉर्मूला में लाने के लिए बी स्क्वायर लाने के लिए हम इसमें प्लस भी कर दिए, इसमें हम प्लस भी कर दिए, लेकिन ये टर्म आपके पास यहाँ पर है प्रीवियस इक्वेशन में, इसके पहले वाले इक्वेशन में नहीं है। तो जितना आप प्लस किए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, इस फॉर्म में बनाने के लिए, उतना हम माइनस कर देंगे, माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। इट इज क्लियर, इक्वल टू माइनस सी बाय ए, माइनस सी बाय ए। देखो एक छोटा सा टर्म को हम इतना बड़ा टर्म बनाए इस x को निकालने के लिए। अगर ये टर्म समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से हम इसी पर रहेंगे। तो हम जो बोल रहे हैं उसको अपना नोट भी करो कॉपी में, क्योंकि धुंधला दिख रहा है तो हम तो दूसरे से नेट लिए हुए हैं, यीशु से मांगे हुए हैं, मेरा नहीं काम कर रहा है। अब हम किससे मांगे, तुम्ही से मांगते हैं, दे दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी के प्लेस पर b बाय 2a, और इस तीनों को सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद bx बाय a आएगा प्लस b का स्क्वायर, जितना ऐड किए उतना माइनस कर दिए, माइनस c बाय a। ऐसा इसलिए किए यहाँ पर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तीनों टर्म से, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इस तीनों से आपका a प्लस और b के प्लेस पर b बाय 2a का होल स्क्वायर, यही कंप्लीटिंग स्क्वायर बना जो इस फॉर्म में, इस फॉर्मूला से हम लाए। और जो ये टर्म है इसको ले गए हम राइट साइड, तो माइनस सी बाय ए और यहाँ माइनस था तो प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, b बाय 4a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर है आपका x प्लस b बाय 2a, x प्लस b बाय 2a का स्क्वायर इक्वल टू
माइनस सी बाई ए, अब जब प्लस बी का स्क्वायर और 2a का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इसी टर्म को लिखे हैं, केवल इसके स्क्वायर को प्रोडक्ट करके लिख दिए, और x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, एलसीएम ऑफ a और 4a का स्क्वायर का 4a स्क्वायर, इस दोनों का एलसीएम बड़ा वाला टर्म होगा 4a स्क्वायर, a से इसको डिवाइड करेंगे तो 4a और इंटू माइनस सी, तो माइनस 4ac प्लस 4a से डिवाइड करोगे तो 1, और 1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ताकि दो टर्म से हम एलसीएम लेकर के वन टर्म बना दिए, ठीक है। और अब इस स्क्वायर को हटाना, रिमूव करना, हमको ले जाना है आरएचएस में, तो इधर 2 राइट साइड जाकर के रूट अंदर आ जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी x प्लस b बाय 2a इक्वल टू रूट अंडर, ये पावर को लेगा इधर, जिस पर पावर 1/2, और 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, इसको अरेंज कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर को पहले लिख दिए, माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब आप x को सेपरेट करना है, x को निकालना है, अब x आपका इक्वेट हो गया, x इक्वल टू, इस टर्म को भी ले जाइए राइट साइड, तो माइनस b बाय 2a, यहाँ प्लस था, राइट साइड जाकर के माइनस b बाय 2a, और जब आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस में इसका सॉल्यूशन आएगा, ऊपर का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड होगा, तो b स्क्वायर बाय 4ac और डिनोमिनेटर का 4 का स्क्वायर रूट 2 और a स्क्वायर का a, तो 2a, ताकि इस टर्म को ले गए राइट साइड में, तो माइनस b बाय 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट को जब सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर आर 2 रूट्स, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो प्लस माइनस 4a स्क्वायर का 2a और रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हुआ, x इक्वल टू, अब बताइए एलसीएम ऑफ 2a, दोनों का इक्वल है, 2a एलसीएम, 2a से डिवाइड करोगे 1, और 1 इंटू माइनस b, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया और प्रूव भी होता है, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म से रूट्स नहीं फाइंड हुआ, तो इस फॉर्मूला से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या ये समझ में आ गया? एक बार और बता दें इस फॉर्मूला का प्रूफिंग, देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप, कांस्टेंट टर्म को ले आए राइट साइड, यानी प्लस c से इधर आकर के माइनस c, हम x स्क्वायर को का कोएफिशिएंट को रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, तो a से डिवाइड किए LHS भी और RHS भी, तो a से डिवाइड कर दो, उसको लगा लो, तो a से इसमें डिवाइड करोगे x स्क्वायर और इसमें डिवाइड करोगे तो b बाय
ए बी एक्स बाई ए माइनस सी बाई ए। हम इसको अरेंज कर रहे हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर के फॉर्म में। एक्स का स्क्वायर यानी ए का टर्म बन गया आपका एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी हम टर्म ऐसा बनाए कि तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए बी एक्स बाई ए, तो बी का टर्म मिल गया बी बाई 2a। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए प्लस बी का स्क्वायर यानी बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस जितना हम प्लस एक्स्ट्रा कर रहे हैं उतना हम माइनस कर दिए इक्वल टू माइनस सी बाई ए। इस तीनों टर्म से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया। बच गया ये टर्म, इसको ले आए राइट साइड तो माइनस से प्लस, इसका स्क्वायरिंग करके सॉल्व करके लिख दिए। ठीक है, अब इस 2 को ले आए राइट साइड तो स्क्वायर रूट हुआ, इसका स्क्वायर रूट पीरियड में माइनस है तो ऐसे ही छोड़ दिए और 4a का स्क्वायर रूट 2a। एलसीएम लिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो देयर आर 2 रूट्स। अब इसको ऐसे 2 रूट्स करके लिख सकते हो, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। प्लस को अलग कर देंगे और माइनस को अलग। देयर आर 2 रूट्स। ओके, तो इसी में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। हम लोग अब नेचर ऑफ द रूट्स पर पढ़ेंगे। सेकेंड है डिस्क्रिमिनांट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Standard form of a quadratic equation. डिस्क्रिमिनांट को हम कैपिटल डी से जोड़ करते हैं जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? अब कोई पूछेगा कि डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो व्हाट इज द बी और ac? द बी if a standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 where b coefficient of x, a coefficient of x square and c is the constant term। हम इसी इक्वेशन से हम डिस्क्रिमिनांट लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? अभी आप डिस्क्रिमिनांट जाने
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी जाने। अब है केस 1, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स ये हमको जानना है, ये क्या है नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स में फर्स्ट आप वैल्यू करोगे, वैल्यू यानी इस डी का वैल्यू अगर आप कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए बी इज ए रियल नंबर और ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जो डी फाइंड होगा तो 3 केस में फाइंड होगा। फर्स्ट, या तो डी इज ग्रेटर देन 0 आ सकता है, सेकेंड इक्वल टू 0 आ सकता है, और थर्ड या तो डी इज लेस देन 0 आ सकता है। एक दिन के साथ सकता है डी का वैल्यू। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले अगर डी फाइंड कर लेते हैं तो डी या तो 0 से ग्रेटर होगा या डी इक्वल टू 0 आएगा या डी इज लेस देन 0 होगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स कहता है if d is greater than 0, the nature of the roots real and unequal, जिसको हम लोग डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं। If d is greater than 0, the nature of the roots are real and unequal, यानी आपका जो अल्फा बीटा 2 रूट्स आएगा जो दोनों डिफरेंट होगा, इक्वल नहीं होगा, दोनों रूट्स डिफरेंट आएगा और वो रियल नंबर होगा। क्लियर? जिसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं रूट्स, इसका जो रूट्स होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, यही रूट्स आएगा। एक प्लस में आएगा और एक माइनस में, दोनों अनइक्वल। क्लियर? if d is greater than 0, तो नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड अनइक्वल, और रूट्स आर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a। ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड, if d is equal to 0 और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या होगा? नेचर ऑफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी इसमें अल्फा बीटा बोथ रूट्स आर इक्वल। जो दो रूट्स आप फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वल होगा, अनइक्वल नहीं होगा, दोनों रूट्स इक्वल होगा। तो इस ऐसे इक्वेशन के लिए आप पूरा रूट्स क्यों निकालोगे? केवल आप फाइंड कर लो रूट्स -b बाय 2a, इसका रूट यही होगा -b बाय 2a ईच रूट्स, यानी हर एक रूट्स आपका -b बाय 2a। थर्ड है d इज लेस देन 0, 0 से लेस नेगेटिव में रहेगा। अगर d इज लेस देन 0 तो इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो कैसा रूट्स होगा? इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट अभी आपको पढ़ना नहीं है, तभी हम इसमें लिख देंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इफ d इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स इसमें, और रूट्स क्या होगा? तो नन, इसमें कुछ भी रूट्स नहीं निकलेगा। यही आपका नेचर ऑफ द रूट्स है, ये आपको मालूम रखना होगा, याद रखना होगा, नेचर ऑफ द रूट है ना। अब इसी में जैसे केस 1 जो डिस्टिंक्ट रूट था ये आ गया, केस 2 में आपको मालूम हो गया -b बाय 2a, और केस 3 में नन ऑफ d। जैसे अभी आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। किससे सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला से।
हम क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन लिख रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व 4x बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। इफ रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं भी कुछ है, क्या है 1 है। तो अगर इस दोनों से कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट b और यहाँ x का कॉफिशिएंट इज -4, तो b इक्वल टू -4 एंड यहाँ कांस्टेंट टर्म c और इन दिस इक्वेशन कांस्टेंट टर्म इज -1 and c is equal to -1. So first of all write a b c. अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। b is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac, क्या फाइंड कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस इक्वेशन को अब मिडिल टर्म से नहीं सॉल्व कर रहे हैं, किससे सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड b स्क्वायर minus 4ac. The value of b is -4, -4 का स्क्वायर -4 into a is equal to 1 और c is equal to -1। -4 का स्क्वायर 16 minus plus 4 and 20 and d का वैल्यू 20 आया, which is which is greater than 0. So roots are exist. Okay, thank you.